वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास में आप ईच अदर, वन अनदर, इच, इधर, नीदर के यूज के बारे में जानेंगे। और ये जितने भी वर्ड्स हैं गाइज, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इन प्रोनाउंस को यूज करके यानी सही तरीके से यूज करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज प्लीज कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें गाइज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए गाइज। लाइक तो प्लीज बनता है, लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले गाइज आप ईच अदर एंड वन अनदर के यूज के बारे में जानेंगे। ईच अदर एंड वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। और इनका जो यूज है पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे ईच अदर और वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को, इसका अर्थ होता है एक दूसरे को। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, बट वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का जो यूज है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन वन अनदर का जो यूज है दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पर गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्रिया जो है वो सेम होगी। यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही क्रिया को करते हैं, इसलिए यहाँ पर पारस्परिक संबंध की बात हो रही है, यानी कि पारस्परिक क्रिया की बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनका यूज नहीं होगा, यानी यहाँ पर सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे आप, नहीं होगा। इनका यूज सिंगल सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग की बात हो रही है ना, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनका यूज आप नहीं करेंगे। गाइस अब आप कुछ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ढंग से समझ पाएंगे। जैसे वी नो ईच अदर, यहाँ पर ईच अदर का हम लोग यूज किए हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, यानी कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यानी कि मैं हूँ और मेरा दोस्त है, मैं और आप मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ, यानी कि जानने का जो काम है दोनों लोग कर रहे हैं, क्रिया जो है सेम है। नेक्स्ट वन इज श्याम एंड राम लव ईच अदर। ईच अदर एंड वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से। तो श्याम एंड राम जो है प्यार जो है एक दूसरे से करते हैं। प्यार करने का काम जो है श्याम भी कर रहा है और राम भी कर रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं। और दोनों ही क्रिया जो कर रहे हैं केवल एक ही क्रिया यहाँ पर है, यानी कि लव जो है एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पर और दोनों लोग ही कर रहे हैं। यानी कि श्याम जो है राम से प्यार करता है और राम जो है वो श्याम से प्यार करता है। प्यार करने का काम जो है दोनों लोग कर रहे हैं। ये वर्ब हुआ, क्रिया हुई ये, तो एक ही क्रिया को ये दो लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग ईच अदर का यूज किए हैं। इसलिए यहाँ पर गाइस ये दो लोग हैं तो कभी भी यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर नहीं यूज होगा। दे लव्ड वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। यहाँ पर गाइस वन अनदर का जो यूज है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर जो गाइस है ना कि दो से ज्यादा लोग हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस हुआ, यानी कि प्यार करने का काम सारे लोग कर रहे थे। नेक्स्ट वन, सीता एंड गीता आर टॉकिंग टू ईच अदर। वन अनदर यहाँ पर गाइस रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, ईच अदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। इस तरह से यूज करके सेंटेंस को गाइस सुंदर एंड सहज बनाया जाता है। ये प्रोनाउंस होते हैं और प्रोनाउंस का यूज करके सेंटेंस को बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है। और अपने इंग्लिश को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश को, तो ये जो प्रोनाउंस है इनको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रोनाउंस गाइस। इसलिए मैं एक एक प्रोनाउन के जो टाइप्स है इनके बारे में मैं बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और इनका जो यूज है सही से आप स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में कर सके। सीता एंड गीता आर टॉकिंग टू ईच अदर। सीता एंड गीता जो है एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो यहाँ पर बात करने का जो काम है गाइस, यानी कि वर्ब एक ही हो रही है,
क्रिया जो है एक ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात दोनों लोग एक दूसरे से कर रही है ना, वर्ब एक ही हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्रिया जो है एक ही हो रही है। तो सीता गीता से बात कर रही है, तो गीता भी सीता से बात कर रही है, दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रही हैं। इस तरह से इस तरह का यहाँ पर यूज हुआ है गाइस। नेक्स्ट वन, द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, और दोनों जो पड़ोसी जो हैं एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं गाइस, ए एंड बी, ये दोनों पड़ोसी हुए, और ए जो है बी से नफरत करता था और बी जो है ए से नफरत करता था। इस तरह से नफरत करने का काम जो है, क्रिया जो है, दोनों ही करते थे। तो यहाँ पर हुआ ना सेम क्रिया, यानी सेम क्रिया यहाँ पर होगी। इस तरह से गाइस यहाँ पर इस अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। इस तरह से यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ है, यानी कि दो से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है। यहाँ पर लड़कियों ने आपस में एक दूसरे की मदद की। इस तरह से गाइस ये ईच अदर एंड वन अनदर का यूज हुआ। नेक्स्ट गाइस, अब आप ईच, ईदर, नीदर, एनी, नो, वन एंड नन का यूज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा डिफिनेशन को देख लीजिए। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जो प्रोनाउन वाक्य में आए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी प्रत्येक को इंडिकेट करे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ईदर, नीदर, नन, ईच, एनी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ईच का जो यूज है गाइस, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, यानी कि अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईच का, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का यूज किया जाता है। देन ईदर, ईदर का यूज दो में से कोई एक, दो में से किसी एक के लिए ईदर का यूज किया जाता है। नीदर का यूज दो में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से किसी के लिए भी कोई भी नहीं हो, वहां पर आप नीदर का यूज करेंगे। नीदर, ईदर और नीदर का यूज दो के लिए, ईदर और नीदर का यूज दो के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। एंड एनी, नो, वन, नन का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। यानी कि अब आप गाइस समझ चुके होंगे कि ईदर का जो यूज है, ईदर एंड नीदर का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एनी, नो, वन, नन का जो यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस, किसी एक को ही सूचित करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा गाइस कि एक समय में किसी एक को ही ये जो प्रोनाउंस है सूचित करते हैं। दैट्स वाई ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, यानी कि एक समय में, यानी एक समय में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के ये प्रोनाउन जो है सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दैट्स वाई ये प्रोनाउन का जो आप यूज करेंगे तो ये हमेशा ही सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और जब ये प्रोनाउन गाइस सिंगुलर में होंगे तो क्रिया वर्ब यानी कि सिंगुलर ही जाएगी, यानी कि क्रिया आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, यानी कि तुम में से प्रत्येक दोषी है। यहाँ पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ और तुम में से प्रत्येक दोषी है, यानी कि सबके तरफ इशारा हो रहा है, यानी इंडिकेट सबको किया जा रहा है कि तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। इस तरह से यहाँ पर गाइस ईच का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का यूज होता है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी लड़कों में से प्रत्येक तेज है, यानी प्रत्येक की तरफ इशारा हो रहा है, प्रत्येक के बारे में बताया जा रहा है कि तेज है, यानी लड़कों में से प्रत्येक, हर कोई तेज है, यानी कि हर किसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईच गाइस जो हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। देन ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, ईदर ऑफ यू, यहाँ पर ईदर का यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। इधर का यूज आप करेंगे दो में से कोई एक, यानी कि दो लोग हैं, दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। इस तरह से इधर का आप यूज करेंगे। इधर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, यानी कि दो में से कोई एक ही इस किताब को ले सकता है। नेक्स्ट वन इज
नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, यानी दोनों लड़कों में से कोई एब्सेंट नहीं था। यहाँ पर नीदर का यूज हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं हुआ था। यहाँ नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट नहीं था, है ना। तो यहाँ पर नीदर का यूज हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं हुआ था, दोनों लोग ही आए थे। इस तरह से नीदर का आप सेंटेंस में यूज करेंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज, यानी दोनों लड़कों में से, टू ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, यानी कि कोई नहीं एब्सेंट था। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट, नन ऑफ देम कैन डू इट। इसका अर्थ हुआ गाइस कि उन सब में से इस काम को कोई नहीं कर सकता है, उन सब में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। यहाँ पर नन जो हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, और नन जो है गाइस यानी कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। एनी, नो, वन, नन का यूज दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ पर आप देखिए इधर जो है और नीदर का जो यूज है दो के लिए हो रहा है, यानी कि दो में से कोई एक को बताना है आपको, तो इधर का यूज करेंगे। और दोनों में से कोई किसी के लिए भी बात नहीं करनी है, वहां पर आप नीदर का यूज करेंगे। लेकिन नन का जो यूज है यानी कि दो से ज्यादा की यहाँ पर बात हो रही है, यानी उन सब में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, यानी कि दो से ज्यादा लोग हैं, वहां पर आप नन का यूज करेंगे। वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। यहाँ पर क्या है गाइस कि वन का यूज हो रहा है, यानी कि थ्री फ्रेंड्स है ना, यानी कि इन तीनों दो फ्रेंड्स में एक जो है वो नॉटी है, यानी कि दो से ज्यादा की बात हो रही है, थ्री फ्रेंड्स है, दैट्स वाई यहाँ पर वन का यूज हुआ है। इन तीनों फ्रेंड्स में एक जो फ्रेंड है वो नॉटी है। इस तरह से इसका हिंदी हुआ। और ये गाइस फ्रेंड्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिया जो है सिंगुलर है, ये देखकर आप नहीं सोचिएगा कि ये फ्रेंड्स लिखा है तो ये आर होगा, नहीं, क्योंकि एक की बात हो रही है ना कि इन तीनों जो दोस्त हैं इनमें से सिर्फ एक जो है वो नॉटी है, यहाँ पर एक की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर इज है, यानी कि क्रिया जो है आप सिंगुलर यूज करेंगे। और भी यहाँ पर भी देखिए बॉयज है, इज इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पर बॉयज है, बट ये जो क्रिया जो आएगी ये सिंगुलर होगी, क्योंकि आप यहाँ पर समझ चुके हैं ये जो हमेशा जो इच का जो यूज है प्रत्येक की तरफ इंडिकेट करने के लिए हो रहा है, प्रत्येक के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, तो ये सिंगुलर में हमेशा यूज होता है, यानी कि इच, इधर, निधर का यूज सिंगुलर में ही यूज होता है, और इसमें क्रिया भी है, आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। इच ऑफ द बॉयज, यानी कि ये प्रत्येक जो बॉयज है इनमें से प्रत्येक जो है तेज है, इन लड़कों में से प्रत्येक तेज है, तो यहाँ पर जो है प्रत्येक की बात हो रही है। नेक्स्ट गाइस, एनी ऑफ दिस 5 गर्ल्स में डांस, यानी कि इन 5 लड़कियों में कोई भी डांस कर सकती है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी कि प्रत्येक लड़का तेज है। इस तरह से गाइस यहाँ पर ये ईच के बाद गाइस ये बॉय आया है, यानी कि नाउन यहाँ पर आया है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ईच के बाद ये नाउन आया है, तो ये ईच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, यानी कि इच के बाद अगर कोई नाउन आए तो इच जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आई थिंक कि गाइज अब आप समझ चुके होंगे कि इच अदर, वन अनदर, इधर, निदर, नन का जो यूज है किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है, और इनका सही यूज करके गाइज आप अपने स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आपको तो इतना पता चल ही गया होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, यानी ईच अदर, वन अनदर, इधर, निधर जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं, यानी ये भी प्रोनाउंस है गाइज, और ये बहुत ही प्यारे प्रोनाउंस है, इनका यूज करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।